दोस्तों नमस्कार। हमारे हिंदुस्तान की जनसंख्या 136 करोड़ से बढ़ करके 137 करोड़ की तरफ अग्रसर हो रही है और हम सब लोग कहीं ना कहीं आज भी बंधे हुए हैं रूढ़िवादी परंपराओं में, कहीं ना कहीं अंधविश्वासों में और कहीं ना कहीं किसी प्रकार के बंधनों में। हम आज भी मुक्त नहीं कर पाए हैं हम सबको इतनी सब चीज़ों से। इसका कारण क्या है? कारण बड़ा सिंपल से है। आज किसी से पूछो ऐसा क्यों करता है तो वो कहेगा मेरे पिताजी भी ऐसा करते थे। और जब पिताजी से पूछा गया आप ऐसा क्यों करते थे तो कहते थे हमारे दादाजी भी ऐसे करते थे और हमारे परदादाजी भी ऐसे करते थे। और इन्हीं रूढ़िवादी परंपराओं के कारण ये देश कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है और आगे बढ़ने के लिए अब हमें और जागरूक होना होगा। ऐसी ही एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। और आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब पर जा करके कमेंट्स करें। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बड़ा सा पिंजरा था। उस पिंजरे के अंदर किसी शख्स ने 15 बंदरों को डाल दिया। एक बड़ा पिंजरा था, पिंजरे में 15 बंदरों को डाल दिया और वो 15 बंदर उस पिंजरे के अंदर खूब उछल कूद मचाया करते थे। एक दिन उस शख्स के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने जो सीढ़ियाँ थी पिंजरे के अंदर, सीढ़ी के ऊपर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर केले का एक गुच्छा रख दिया। अब बंदरों को भूख लग रही थी। सबसे पहले जो उन बंदरों का सरदार था उसने सोचा मैं केले का गुच्छा उठा लाता हूँ और सब मिल बांट के केले खाएंगे। वो जैसे जैसे सीढ़ी पर चढ़ने लगा, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, जैसे ही वो चौथी सीढ़ी पर पहुंचा, एक ऑटोमेटिक ठंडे पानी की बौछार बहुत तेज उस बंदर पर गिरी। जैसे उस बंदर पर उस ठंडे पानी की बौछार गिरी, वो ठंड से कांपने लगा और उस केले की तरफ जाने वाले बंदर जो था उसकी सजा दूसरे बंदरों को भी मिली। जो बंदर कोने में बैठ करके इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा सरदार केले को गुच्छा लाएगा, उन सब पर भी ठंडे पानी की बौछार डाल दी गई। वो सब कांपने लगे। पूरा दिन वो बंदर ठंड से कांपते रहे। एक दिन बीता, दूसरे दिन किसी और बंदर ने सोचा आज मैं जा करके केले का गुच्छा उठा करके लाता हूँ। जब वो सीढ़ी चढ़ने लगा, तीसरी चौथी सीढ़ी पर चढ़ा, तो फिर एक तेज पानी की बौछार आई, उसने उस बंदर को गीला कर दिया। और जब बंदर कोने में, दूसरे कोने में बैठे जो सूख गए थे, जो ठंड से 2 दिन पहले कांप रहे थे, आज फिर से वो गीले हो गए। ऐसा कई दिन तक चलता रहा। जो भी बंदर वहां पर जाने की कोशिश करता उसको गीला कर दिया जाता, उसकी सजा बाकी बंदरों को भी मिलती। धीरे धीरे अब बंदरों ने वहां जाना बंद कर दिया। फिर थोड़े दिन बीते, एक बंदर ने थोड़ी सी हिम्मत की, मैं जाता हूँ और केले का गुच्छा उठा करके लाता हूँ। वो बंदर पहली दूसरी सीढ़ी पर ही चढ़ा था कि बाकी सारे बंदरों ने उस पर अटैक कर दिया और उसकी पिटाई कर दी। यानी कि अब वो समझ गए थे कि जैसे ही कोई बंदर केले लेने जाएगा उसकी सजा हम सबको मिलेगी। तो धीरे धीरे कोई भी बंदर जाता तो सारे बंदर मिल करके उसकी पिटाई कर देते। अब सब बंदर शांत होकर के अपने खेल कूद में लग गए। कोई भी उस केले के गुच्छे की तरफ ध्यान नहीं देता था। तभी उस शख्स को जिसने 15 बंदरों को उस पिंजरे में डाला था, उसको एक नया आइडिया सूझा। उसने क्या किया, एक बंदर, पुराने बंदर को बाहर निकाल दिया और एक नया बंदर वहां पर डाल दिया। अब नया बंदर उनके साथ खेल रहा था। भूख का समय हुआ, उस बंदर की नज़र पड़ी कि वो जो सामने केले पड़े हैं, मैं जा करके केले उठा लेता हूँ, पता नहीं ये बंदर क्यों नहीं उस केले को खाने जाते। खैर वो जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़ने लगा तो सारे बंदरों ने मिल करके फिर से उस बंदर की पिटाई कर दी। वो नया बंदर बड़ा असमंजस में था कि भूख हम सबको लगी, ये बंदर मुझे लेने क्यों नहीं देते उस केले के गुच्छे को। लेकिन किसी ने उसे कुछ नहीं बताया और उसकी पिटाई कर दी। अगले दिन फिर से उसने सोचा शायद किसी गलती की वजह से मेरी पिटाई कर दी होगी मेरे साथियों ने। उसने फिर से उस सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश की, फिर से सभी बंदरों ने मिल करके उसकी पिटाई कर दी। अब वो बंदर समझ चुका था कि अगर केले लेने की कोई भी कोशिश करेगा तो पूरा का पूरा ग्रुप मिल करके उसकी पिटाई कर देगा। अब उस शख्स ने भी, उस बंदर ने भी केले लेने जाना बंद कर दिया और ग्रुप में घुल मिल गया। अब वो शख्स क्या करता, जिसने 15 बंदरों को रखा हुआ था, वो रोज़ एक एक बंदर को वहाँ से निकालने लगा और एक नया बंदर डालने लगा। अब जैसे ही नया बंदर सीढ़ी चढ़ता बाकी बंदर पिटाई कर देते। जैसे ही कोई नया बंदर चढ़ता, अब धीरे धीरे क्या होने लगा कि पिंजरे के अंदर 15 के 15 नए बंदर थे और जो पुराने 15 बंदर थे वो पिंजरे से बाहर निकल चुके थे। यानी कि पिंजरे के अंदर वो 15 बंदर थे जिनके ऊपर आज तक ठंडे पानी की बौछार डाली ही नहीं गई थी, जिनके ऊपर ठंडे पानी का छिड़काव किया ही नहीं गया था, जिनके ऊपर एक भी बूंद ठंडे पानी की नहीं डाली गई थी। उनमें से जब कोई बंदर जाने लगता केले लेने के लिए तो सारे बंदर मिल करके उसकी पिटाई करते थे। कहानी का सार समझने की कोशिश कीजिए। उन बंदरों को पता ही नहीं कि हमारी पिटाई क्यों हो रही है।
उन 15 के 15 बंदरों को ये जानकारी ही नहीं है कि हम केले लेने जाते हैं तो बाकी बंदर क्यों हमें पीटते हैं, और वो भी उस रूल को फॉलो करने लगे कि अब हम केले लेने नहीं जाएंगे। ऐसे ही बहुत सारे नियम, बहुत सारे रूल, बहुत सी परंपराएं सदियों पहले बना दी गई थी। किस कारण से बनाई गई थी, क्यों बनाई गई थी, किस लिए बनाई गई थी, उस समय की परिस्थितियां क्या थी, लेकिन हम लोग आज उन परंपराओं को, उन रूढ़िवादी विचारों को फॉलो कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में नुकसान कर रहे हैं। और यही परंपराएं कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। ये सिर्फ अंधविश्वासी अनपढ़ लोगों के लिए बात नहीं है। जो शहर के लोग सुनेंगे, जो शहर के पेरेंट्स सुनेंगे, वो भी कहेंगे हाँ सही बात है, परंपराओं को नष्ट करना चाहिए। लेकिन हम पढ़े लिखे लोग भी तो उन्हीं परंपराओं को मान रहे हैं कहीं ना कहीं। हम अपने बच्चे की पढ़ाई पर इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि शर्मा जी का लड़का पढ़ाई बहुत करता है। हम अपने बच्चे की पढ़ाई पर इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि गुप्ता जी का लड़का जो है लगातार पढ़ाई करता रहता है। हम अपने बच्चे पर इसलिए पढ़ाई पर जोर दे रहे हैं, उसको खेलने नहीं जाने दे रहे, उसको स्पोर्ट्स में आगे नहीं जाने दे रहे, उसको कला में आगे नहीं जाने दे रहे, उसको चित्रकारी में आगे नहीं जाने दे रहे, क्योंकि डागर साहब का जो लड़का है वो कहीं ना कहीं बहुत पढ़ाई करता है। दूसरों की पढ़ाई देख करके हमारे जो अपने बच्चों का जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको हम आगे बढ़ने का मौका नहीं दे पा रहे। और शायद यही कारण है कि आज ओलंपिक्स मेडल की टैली में हम बहुत पीछे हैं। कहीं ना कहीं खेलों में वर्ल्ड वाइड आज भी हम बहुत पीछे हैं। तो मैं अपने देश के पेरेंट्स से, अपने साथियों से अनुरोध करूंगा, ठीक है पढ़ाई कराइए, लेकिन आपके बच्चे के अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है उसे रोकने की कोशिश मत कीजिए, उसे भी आगे लेकर के आइए। फिर देखिए जब ये परंपराएं टूटेंगी, जब ये रूढ़िवादी विचार नष्ट होंगे, तो ये देश का नाम होगा, आपका नाम होगा, और हम लोग पूरे विश्व में एक सम्मान की दृष्टि से एक बार फिर से देखे जाएंगे। खेलों के प्रति भी, कला के प्रति भी, नृत्य के प्रति भी, और दूसरी छिपी हुई प्रतिभाओं के प्रति भी। आज के मेरे ब्लॉग में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नए ब्लॉग में, नई स्टोरी के साथ। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।